अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब और चटपटी किस्म की अचारी भिंडियाँ, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के साथ। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। यहाँ पे हम ले लेंगे 1 किलो भिंडियाँ, 400 ग्राम प्याज, एक बड़ा कटा हुआ टमाटर, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, 1 प्याली अचार और कुछ बेसिक से स्पाइसेस। सबसे पहले हम शामिल कर लेंगे एक कढ़ाई में 1.5 कप के करीब तेल। तेल गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडियाँ। भिंडियाँ मैंने 1 किलो ली थी। आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इस तरह से कट कर लेना है। फिर हमने मैक्सिमम इसको आधा ऐड किया है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। आपने इसको फ्राई इसलिए करना होता है ताकि जो भिंडियों में लेस मौजूद होती है वो ख़त्म हो जाए, और यही निशानी है कि आपका सालन जो है वो अच्छा नहीं बनता। जब आप अच्छे से भिंडियों को फ्राई नहीं करते, लेस जो है वो उसमें रह जाती है और आपका सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता और ऐसे पानी पानी वाला महसूस होता है। तो आप ये स्टेप लाजमी करें। लाइट सा ब्राउन कलर आने पे आपने भिंडियों को ड्रेन आउट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 5 मिनट हुए होंगे और हमारी भिंडियाँ जो हैं वो बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गई हैं और हमने इनको ड्रेन आउट कर लिया है और इनकी जो लेस थी वो भी अच्छे से ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी सी हमारी भिंडियाँ फ्राई हुई हैं। आधी हमने पहले फ्राई की थी, आधी हम बाद में फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि भिंडियाँ हमने ड्रेन आउट कर ली हैं। उसी तेल में हम शामिल कर देंगे 400 ग्राम कटा हुआ प्याज और प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपने मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करना है ताकि जो इसमें पानी मौजूद होता है वो अच्छे से सूख जाए और प्याज जो हैं वो पानी पानी वाले भी महसूस नहीं होते जब सालन बनता है। हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच के करीब नमक ताकि जो इसका पानी थोड़ा बहुत बचा है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 3 से 4 मिनट गुजरे होंगे और हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसका पानी भी ख़त्म हो गया है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई की हुई भिंडियाँ, एक बड़ा कटा हुआ टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और 1 चम्मच हल्दी का। आपने इसमें सुर्ख मिर्च पहले ऐड नहीं करनी क्योंकि वो जलना स्टार्ट हो जाती है और फिर खांसी का बायस बनती है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करके मैक्सिमम 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रखना है ताकि हल्दी जो है वो अच्छे से पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। फिर इसमें जाएगा अचार जो कि है 1 प्याली। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने मिर्चें ऐड की हैं वो अच्छे तरीके से अंदर पक जाएं। हमने मैक्सिमम इसको 5 मिनट तक इसी तरह भूनना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको चम्मच चलाते हुए मसलसल पकाना है। फिर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन लगाकर दम वाली आंच पर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और हमारा सालन जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार है। एक दफ़ा लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।